सुनो मैडम जी, एक प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा सा शर्ट दिखाओ। अबे ओ बदतमीज, तुझे अंदर किसने भेजा? हाँ, तू आया कैसे अंदर? सिक्योरिटी गार्ड ने तुझे बाहर नहीं निकाला? निकल यहाँ से। मैडम जी किस तरीके से बात कर रही हैं आप? हा? मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ, चुपचाप कपड़े दिखाइए। क्या कहा? शर्ट खरीदने आया है? अब तेरे जैसे भिखारी भी हमारी दुकान से शर्ट खरीदेंगे क्या? औकात है शर्ट खरीदने की? पता भी तुझे एक शर्ट कितने की है? हाँ, अच्छा, तो आप मेरी हुलिया देख के मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए मैडम, आपको असलियत पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अबे ओ, हुलिया देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई फटीचर ही होगा। ऐसे कौन कपड़े खरीदने आता है? देखिए मैडम, आपको यहाँ पे रखा गया है कस्टमर से डील करने के लिए, ना कि उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। इसलिए आप जिस काम के लिए हैं ना वो कीजिए। एक शर्ट दिखाइए अच्छा सर। एक बात और मैडम, मैं आपके यहाँ का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जो मेरे साथ आप बदतमीजी कर रही हैं। एक अच्छा सा शर्ट दिखाइए। देख, अभी मैंने बदतमीजी करी नहीं है, अभी तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। अगर तूने मेरा दिमाग खराब करा ना तो और बदतमीजी करूंगी। निकल यहाँ से। आप एक लड़की हैं, इस कारण मैं आपको सुन रहा हूँ। मुझे आप जैसे बदतमीज से बात नहीं करनी है। एक काम करो, अपने ओनर को बुला। अच्छा, औकात भूल गया तू? अब मेरे सर तेरे जैसे फटीचरों से बात करेंगे? हाँ, अबे ओ, बनियान में तो तू कपड़े खरीदने आया है, औकात है नहीं शर्ट लेने की और ना ही शर्ट पहनने की। यहाँ पे आके खड़े होके बकवास कर रहे हैं मुझसे। अरे तुम्हारे ओनर मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक बार उन्हें बोलो तो कि मैं आया हूँ, देखो दौड़ते हुए आएंगे। क्या कहा तूने? मेरे सर तुझे जानते हैं? अबे तेरे जैसे फटीचरों को ना कोई भी नहीं जानता होगा। निकलता है, धक्के मार के निकालूं? मैडम, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। अबे ओ, ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया सर? आप नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस फटीचर को सर क्यों बोल रहे हैं? शीतल, कैसी बातें कर रही हो तुम जानती भी हो कौन है ये? जिस दुकान में हम हैं और आसपास की बहुत सारी दुकानें, उन सब के ऑनर हैं ये। सर, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? आप एक बार इनकी हालत तो देखिए। इनको देखकर कौन कहेगा कि ये पैसे वाले हैं? भले इनके हालात देख के अभी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन सच तो यही है। लेकिन सर, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या बताऊं शेखर जी, मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में एक बदतमीज लड़के ने मेरे शर्ट पे कोल्ड ड्रिंक फेंक दी। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? हा? पागल हो गया? तू कोल्ड ड्रिंक मेरे शर्ट पे क्यों फेंक दिया? देखिए, मैंने आपको देखा नहीं, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं था, इससे फेंक रहा था। अरे टेस्ट गंदा था तो अपनी गाड़ी साफ कर लेता, मेरी शर्ट क्यों खराब कर दी तूने? दो बुड्ढे, हो गई ना गलती, बहस करेगा ना एक कोनी मारूंगा, चल निकल यहाँ से। बेवकूफ कहीं का, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। बस इस कारण मैं सोचा कि आपके दुकान से एक अच्छी क्वालिटी का शर्ट ले लेता हूँ। लेकिन मैडम जी तो आपके दुकान पे आते ही एकदम भिखारी समझने लगी और बहुत बदतमीजी करने लगी। मुझे एक बात तो आज समझ में आ गया शेखर जी कि आज के दौर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो सिर्फ कपड़ों की। क्यों मैडम जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? शीतल, तुमने बदतमीजी क्यों की इनसे? तुम्हें पता भी है कितने अच्छे इंसान है ये? इन्होंने हमारी कितनी मदद की है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का? सर, मुझे लगा कि कोई भिखारी आके यहाँ पे बस टाइम पास करने आया है, इसलिए मैंने इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अरे कोई भी हो, है तो हमारे कस्टमर ना। तुम्हें हमारे कस्टमर्स की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारा घर मेरा घर, हमारे कस्टमर्स की वजह से ही चलता है। महीने के अंत में जब तुम सैलरी लेके अपने घर जाती हो तो तुम्हारे परिवार वाले खुश होते हैं। उस खुशी के पीछे की वजह हमारे कस्टमर्स ही होते हैं। हमें अपने कस्टमर्स की इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी यार, तुम क्या कर रही हो? ये किसी के कपड़े देख के अंदाज़ा लगा रही हो कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है। इंसान को इज्जत इस आधार पर देनी चाहिए कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। लेकिन तुम तो पता नहीं किस घमंड में चूर हो। शीतल, आज तुमसे गलती होगी, लेकिन प्लीज़ आगे से ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब हम कई बार जल्दबाजी में अंदाज़ा लगा लेते हैं पहले किसी की औकात का, तो हमें अक्सर पछताना पड़ता है। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुमने आज पहली बार बदतमीजी की है, इसलिए एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें। अगर आगे से कुछ ऐसी गलती हुई तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। एक काम करो, माफ़ी मांगो इनसे। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। अरे रहने दी मैडम जी, मैं आप जैसे इंसान को खूब अच्छे तरीके से समझता हूँ, जिनके नज़र में इंसान की नहीं बल्कि पैसे की वैल्यू होती है। अब एक काम करो, सर को शर्ट दिखाओ। सर जी सर, हम आइए सर, कौन सी शर्ट दिखाऊं आपको? आप दिखाओ जरा डबल एक्सेल में शर्ट।